हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजनास क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम लाइक टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनवीएस, नेट, जेआरएफ, पैट या बीईओ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर सामाजिक विषय से संबंधित प्रैक्टिस सेट और नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इससे जो संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे केंद्र राज्य संबंध से संबंधित। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्र राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है। यानी केंद्र राज्य संबंधों का जो उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में है? भाग 11 एवं भाग 12 में किया गया है। और कितने भागों में बांटा गया केंद्र राज्य संबंधों को? विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधायी संबंध। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध के प्रावधान उल्लेखित हैं। किसमें है? भाग 11 में 245 से 255 तक विधायी संबंधों का प्रावधान है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। अगर अनुच्छेद 245 में क्या है कि संसद भारत के संपूर्ण देश के लिए कानून बना, किसी भी देश, पूरे संपूर्ण भारत के लिए या किसी एक क्षेत्र के लिए, या राज्य का जो विधानमंडल है वो संपूर्ण राज्य के लिए या किसी एक राज्य के लिए कानून बना सकेगा। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र एवं राज्यों के विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। यानी जो 7वीं अनुसूची का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 240 में है। 3 सूचियों को किया गया है संविधान में। कौन कौन सी हैं वो 3 सूचियाँ? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें कुछ विषय दिए गए हैं, उनसे संबंधित प्रावधान है ये 7वीं अनुसूची में। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 247 के तहत संसद को अधिकार है कि वह कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करेगी। यानी न्यायालयों की स्थापना संसद किस अनुच्छेद के तहत करेगी? अनुच्छेद 247 के तहत। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 248 के अनुसार अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ संघीय संसद को सौंपी गई हैं। अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ वो हैं कि जिनका संविधान में वर्णन नहीं है, न संघ सूची में न राज्य सूची में। तो वो जो अपशिष्ट शक्तियाँ हैं वो संसद को सौंपी गई हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? 248 के तहत। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। मतलब अनुच्छेद जो 249 है उसके अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों कितने बहुमत से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना किसके हित में? राष्ट्रीय हित में अगर वो विषय होगा तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। अगला है, अनुच्छेद 250(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित हो जाने पर संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। मतलब अनुच्छेद जो 250 है, राष्ट्रपति द्वारा जब आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा तो उसके पश्चात राज्य सूची में जो वर्णित विषय हैं वैसे तो राज्य उन पर कानून बनाएगा, लेकिन जब आपातकाल घोषित हो जाएगा तो संसद को यह अधिकार हो जाएगा उन विषयों से संबंधित कानून बनाने में। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान है। अब दूसरा हमारा है प्रशासनिक संबंध। पहला हमने पढ़ा है विधायी संबंध या कानून बनाना राज्यों केंद्रों के बीच।
कानूनों का बंटवारा कैसे कानून बनेगा। अब दूसरा है प्रशासनिक संबंध यानी कार्यों का बंटवारा। भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भाग 11 के अंतर्गत और अनुच्छेद 256 से 263 तक है। इसके बारे में है कि अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता से संबंधित है, जिसमें मुख्य दो बातें कही गई हैं। राज्यों और संघ की बाध्यता से संबंधित किस अनुच्छेद में कही गई है? 256 में। पहला है कि संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून का राज्य अवमानना नहीं करेगा। अगर संसद किसी भी विषय पर कानून बना देती है तो राज्य उसकी अवमानना नहीं करेगा। दूसरा है कि राज्य केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों को कभी बाधित नहीं करेगा, यानी जो राज्य है वो केंद्र की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उन्हें भी वो बाधित नहीं करेगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 257 के तहत कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा, यानी कुछ दशाओं में संघ जो है केंद्र है राज्यों पर नियंत्रण कर सकेगी। किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रण करेगी? अनुच्छेद 257 के तहत। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 258 के तहत कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की शक्ति है, यानी कुछ दशाओं में राज्यों को भी शक्ति दी जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 258 के तहत। अनुच्छेद 257 में राज्यों पर नियंत्रण कर सकती है संघ, और अनुच्छेद 258 में कुछ दशाओं में उसे शक्ति दी जा सकती है। अगला है अनुच्छेद 262 एक के अनुसार संसद अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों की जल संबंधी विवादों का निर्णय करेगी। अगर अंतर्राज्यीय किसी दो राज्यों के बीच किसी नदी को लेकर के विवाद हो जाता है, जल संबंधी विवाद है, तो किस अनुच्छेद के तहत संसद उस पर न्याय निर्णय करेगी? अनुच्छेद 262 के तहत। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में है। अभी हमने केंद्र राज्य संबंध की विधायी शक्तियां देख ली, प्रशासनिक शक्तियों को देख लिया। अब हम देखेंगे वित्तीय जो संबंध है उन्हें। तो भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 293 के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान है। कौन कौन से अनुच्छेद में? 268 से लेकर के 293 के तहत। और कौन से भाग में है वित्तीय संबंध? भाग 12 में है। इसके बारे में है कि अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित जो निधियां और लोक लेखा का उल्लेख भी है संविधान में। किस अनुच्छेद में है? 266 के तहत राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का। अगला है कि अनुच्छेद 267 के तहत संसद भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी, यानी भारत की जो आकस्मिकता निधि की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत कर सकेगी? अनुच्छेद 267 एक के तहत या 267 वन के तहत। अगला है अनुच्छेद 279 का यानी 279 का के तहत माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान है। अगला है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 के तहत। ये बहुत बार ये परीक्षाओं में ये वित्त आयोग के बारे में आता ही है क्वेश्चन, और केंद्र राज्य संबंध पर भी एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। कि फ्रेंड्स केंद्र और राज्य संबंधों से महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य थे हमने उनको देख लिया। अब इनसे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित एमसीक्यूज में हमारा पहला क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग किनके बीच के संबंधों के पुनरावलोकन करने हेतु बनाया गया था? ए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, बी विधानमंडल और कार्यपालिका, सी कार्यपालिका और न्यायपालिका, या डी केंद्र और राज्य संबंध। तो फ्रेंड्स ये जो सरकारी आयोग का गठन किया गया था वो केंद्र और राज्य संबंधों के पुनरावलोकन करने हेतु बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा डी
केंद्र और राज्य संबंध। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? ए भाग 10 में, बी भाग 11 में, सी भाग 14 में या डी भाग 15 में। फ्रेंड्स ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, तो हम इसका अब आंसर देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया। तो किस भाग में किया गया है फ्रेंड्स? भाग 11 में किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी भाग 11 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? किसके बारे में बताना है कि प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है संघ राज्य के? ए अनुच्छेद 256 से 263, बी अनुच्छेद 245 से 255 तक, सी अनुच्छेद 264 से 291 तक या डी अनुच्छेद 352 से 360 तक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 256 से 263 तक। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के संबंधों को विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय आधार पर विभाजित किया गया है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 55 के तहत विधायी संबंध तथा अनुच्छेद 256 से 63 के तहत प्रशासनिक संबंध वर्णित है। संघ एवं राज्यों के वित्तीय संबंधों का वर्णन भाग 12 में किया गया है, यानी तीनों का दे दिया है ये किस किस अनुच्छेद में है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं। पहला है संघ और राज्यों के बीच संबंध, दूसरा है राज्यों के मध्य संबंध, तीसरा है समन्वय के लिए तंत्र और चौथा है विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो फ्रेंड्स ये जो चारों हैं जो दिए गए हैं पॉइंट, ये चारों ही के संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं, यानी संघ और राज्यों के बीच संबंध भी है, राज्यों के मध्य भी संबंध है और समन्वय के लिए भी तंत्र है और विवादों को सुलझाने के लिए भी तंत्र। ये चारों ही जो तथ्य दिए गए हैं ये सम्मिलित हैं एक संघीय राज्य व्यवस्था में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। ए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, बी लोकसभा के विघटन से, सी संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, डी राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो फ्रेंड्स अभी पहले पढ़ाया था कि जो अनुच्छेद 249 है वो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से ये संबंधित है। किससे है? राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 249 की खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? यानी जो 249 में जो वर्णन है जिसका कि राज्य कानून बना सकता है किसी राष्ट्रीय हित के विषय में, तो कितने समय से अधिक के लिए वो प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो ए 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह या डी 1 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स डी 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित हैं। यानी केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। ऐसे विषय किसमें उल्लेखित हैं? ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी अवशिष्ट सूची में। तो फ्रेंड्स संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ऐसे विषय बताने हैं विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो वो आएंगे फ्रेंड्स सी समवर्ती सूची के अंतर्गत उन विषयों को रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? बताना है कि जो केंद्र और राज्य की जो विधायी संबंध है वो कौन से भाग में है? भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में या भाग 13 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी भाग 11 में है। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 55 के माध्यम से निरूपित किए गए हैं और साथ ही विभिन्न विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों
संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? ए राष्ट्रपति, बी राज्य, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल या डी संसद। तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसमें सन्निहित हैं? डी संसद में सन्निहित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? ए अनुच्छेद 262 के अनुसार, बी अनुच्छेद 263 के अनुसार, सी अनुच्छेद 264 के अनुसार या डी अनुच्छेद 265 के अनुसार। तो जो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान? अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन करता है? इसका स्थापना राष्ट्रपति करता है अंतर्राज्यीय परिषद की। यदि उसे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी, अतः अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है, तो संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है। किस अनुच्छेद के तहत होती है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना? अनुच्छेद 263 के तहत। और कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन समनुदेशित करता है? ए वित्त आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी अंतर्राज्यीय परिषद या भारत का संविधान। यानी किसके अनुसार ये कृषि आय कर ये समनुदेशित करता है? जो राज्य सरकार हैं, तो ये करता है भारत का संविधान के तहत। ये राज्य सरकारें कृषि आय को समनुदेशित करती हैं। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्र किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? यानी किस अनुच्छेद में किया जाता है? केंद्र और राज्यों द्वारा लगाया तो जाता है लेकिन वितरित दोनों में किया जाता है। तो अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, सी अनुच्छेद 270 या डी 271। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 270। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्र किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। यानी लगाया तो केवल केंद्र द्वारा जाता है उन करों को, लेकिन उनका वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच होता है। किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 270 के तहत। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।